प्रसादी तुमको शाम को आना 8 बजे तुमको हम प्रसादी देंगे। अच्छा चलिए महाराज का इंतजार करते हैं, बड़ी देर महाराज मेरा इंतजार कर, आओ चल। करता हूँ प्रणाम गुरुवर मैं आपको। ईश्वर बढ़ावे आपका जय सो। फिर राजन बुलाने का कारण क्या है? गुरुदेव हाँ राजन, बुलाने का कारण ही है, आप तो जानते हैं कि मेरा एक लौता लाल ताम्रध्वज है। बिल्कुल। मेरे आंखों का तारा है, मेरे राज्य का टिमटिमाता सितारा है। आज जो एक चीज के लिए जिद पकड़ लिया है, कह रहा है कि मैं बड़ा जंगल में शिकार करने जाऊंगा। लाख समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहा है। मैं आपको इसलिए बुलाया हूं कि मेरे परिवार के हर सदस्य आपकी हर बात मान लेते हैं। तो आप मेरे ताम्रध्वज को समझाइए, वह शिकार करने का हठ अपने मन से निकाल दे। हे राजन, आप तनिक चिंता न करें, हम आपके सुपुत्र को अभी समझा देंगे, तो मेरी बात अवश्य मान लेगा। इसी विश्वास पर तो मैं आपको बुलाया हूँ गुरुजी। ठीक है राजन, ठीक है, समझाइए। आप आसन ग्रहण करिए, हम ताम्रध्वज को बुलाते। बेटा ताम्रध्वज, प्रणाम करता हूँ मैं गुरुदेव महाराज आप। ईश्वर बढ़ावे आपके जय सो और प्रताप हो। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम जंगल में शिकार करने की जिद ठान बैठे हो। हाँ गुरुदेव महाराज, यह आपने सत्य सुना है कि मैं जंगल में शिकार खेलने अवश्य जाऊंगा। बेटा तुम तो जानते हो कि जंगल में बड़े बड़े जो है कि हिंसक जानवर होते हैं, बाघ सिंह चीता होते हैं। अगर तुम जंगल में शिकार करने के लिए जाओगे, अगर कोई जो है कि हिंसक जानवर तुम्हारे पर हमला कर देगा, तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? गुरुदेव महाराज, हाँ बोलो बेटा। मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार बोल रहा हूँ, मैं शिकार खेलने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। बड़ा ही जिद्दी किस्म का लड़का है भाई। मगर देख बेटा, अभी तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की। अभी पढ़ाई करो, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो। शिकार करने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। अगर शिकार करने का तुझे इतना मन है, तो अपने राज्य ही जंगल में शिकार किया करो। बड़े जंगल में, घने जंगल में शिकार करने की जिद को छोड़। गुरुदेव महाराज, हाँ। आप तो जानते हैं कि मैं अपने जिद पे अटल रहता हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं अपना जिद छोड़ दूं। नहीं गुरुदेव महाराज, मेरे मन में विचार आया है कि मैं घना जंगल में शिकार करने जाऊंगा। इसका मतलब मैं जाऊंगा। तुम ठान लिया है। हाँ, ये लड़का बड़ा ही जिद्दी किस्म का लड़का है। ठीक है, इतना समझाने के बावजूद तुझे समझ से बाहर है। तो एक बात है, अगर तुझे जंगल में शिकार करने जाना ही है, तो तामगढ़ शिकार करने जाएगा जाएगा जाएगा, अवश्य ही जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? गुरुवर, हाँ राजन, मैं आपको इसे समझाने के लिए बुलाया है। ये शिकार करने की जिद अपने मन से निकाल दे, तो आप सब जाने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। जाएगा जाएगा जाएगा, और नहीं कर सकते कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। हे राजन, आप नहीं जानते हैं, आपके राज का एक ही सितारा है, तन्हा एक ही वारिश है। अगर मान लेते हैं ये लड़का जिद कर लिया है, अगर इसकी बात को अगर आप नहीं मानते हैं, अगर जंगल में शिकार करने से रोक देते हैं, अगर इसके मन में कुछ बात आ गई, अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ कर बैठा, तो फिर हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप तनिक चिंता न करें। जब तक ये छड़ी है मेरे साथ में और ब्राह्मण देवता उसके साथ में, तो आपके बेटे का बाल बाका नहीं होगा। आप तनिक चिंता न करें राजन। क्या गुरुवर? हाँ राजन। ताम्रध्वज के साथ आप भी जाएंगे शिकार करने? हाँ राजन, आपके बेटे का अंग रक्षक बन के उसके पीछे पीछे मैं साए का तरह रहूंगा। आपके बेटे का एक बाल बाका नहीं होगा। गुरुवर, अगर आप साथ में जा रहे हैं, हाँ राजन, तो मुझे विश्वास है मेरे ताम्रध्वज का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप जाएं, लेकिन एक काम कीजिएगा। हाँ राजन। बहुत बड़े जंगल के अंदर मत जाइएगा। नहीं, बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं और बीचों बीच में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जंगल के किनारे से ही शिकार करके फिर आप दोनों वापस आ जाइएगा। हे राजन, ये तो बात की बात है। जंगल में जाने के बाद से क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। मगर आपसे इस बात को आप आश्वस्त कराना चाहते हैं। आप पलित चिंता न करें। जब तक ब्राह्मण देवता उस बच्चे के साथ है, आपके बेटे का एक
हे ईश्वर, इन दोनों की रक्षा करना। अच्छा गुरुदेव, मैं चल रहा हूँ। आयुष्मान भव। आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो, खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी वापस आएं। ठीक है राजा, आयुष्मान भव। अरे खुश रहो बच्चा, खुश रहो। जाओ अब निष्पटिया में लग जाओ सभी लोग। रेखा हो गया, अब निशो जाकर। बेटा तामझाज, अब क्या देखते हो? चलो आज्ञा मिल गया, आओ हम दोनों जंगल में शिकार करने के लिए चलते हैं। गुरुदेव महाराज, हाँ क्या आप भी मेरे साथ शिकार पे चल रहे हैं? अवश्य अवश्य। गुरुदेव महाराज, हाँ बेटा। आज आपकी कृपा हुई तो मुझे शिकार खेलने की आज्ञा प्राप्त हुआ। सही समझा है। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गईले। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गईले। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गईले। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गईले। युद्ध वाला घोड़वा जंगल में छोड़ा गईले। युद्ध वाला घोड़वा जंगल में छोड़ा गईले। घोड़वा के देखी मोरे मनवा लुभा गईले। गुरु जी के कृपा से ऊ दिन माँ आ गईले। बेटा तामझाज, हाँ ऐसी बात है। हाँ, तो चलो अब विलम्ब न करें, हम लोग जंगल में चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए। गुरु जी के कृपा से वो दिन माँ आ गईले। गुरु जी के कृपा से वो दिन माँ, गुरु जी के कृपा से वो दिन माँ आ गईले। गुरु जी के कृपा से वो दिन माँ आ गईले। युद्ध वाला घोड़वा जंगल में छोड़ा आओ गईले। बेटा। घोड़वा के देखी मोरे मनवा लुभा गईले। चलिए। चलो तनी यही जाए गाछी में बांधा तनी घोड़ा के आ कुछ देर आराम करके ओकर बाद जंगल में अंदर लेके चलो। गुरुदेव महाराज, अरे बेटा लाल, जरा सामने तो देखिए, कितना घना जंगल दिखाई दे रहा अरे है। बड़ा खूबसूरत जंगल है, मगर इस जंगल को देखकर हमें भय लग रहा है कि तू हमको छोड़ेगा ना, तू हमको मरवाएगा। गुरुदेव महाराज, हाँ, बोलो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इतना घना जंगल है बेटा लाल। हम तुमसे एक बात बताएं। हाँ बोलिए। अरे घोड़े की बात है तो मेरे पास दो घोड़ा है। एक की कौन बात पूछा, चल उसी में से जो तुमको पसंद आएगा वही घोड़ा तुमको हम दे देंगे। नहीं गुरुदेव महाराज, जंगल के पास आ गए हैं तो कुछ ना कुछ शिकार करके ही वापस जाएंगे। ओह, ये बात है। हाँ, अच्छा ठीक है, मगर जंगल तो बड़ा घना है। अंदर जानते हो ब्राह्मण के जाते हैं, दही चूड़ा खाने वाले हैं। हमको थोड़ा घना जंगल में भय लगता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अंदर जाएं। तो ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो अभी जाएं। ठीक है, जाइए। गुरुदेव महाराज, ये आपको क्या हो गया? आप गिर क्यों गए? उठिए। क्या उठा रहा है? तू मुझको मारवाएगा, तू छोड़ेगा नहीं। तू मुझको मारवाएगा। बेटा लाल, हाँ, एक बात पूछे, तू हमको बुढ़ा ब्राह्मण जान के तू मुझे धक्का मार रहा है? आप ही लोग बताइए। मैं इनके आगे आगे चल रहा हूँ, भला मैं पीछे से धक्का कैसे मार सकता हूँ? गुरुदेव महाराज, मुझे लग रहा है आप जरूर कोई ना कोई नशा करके आए हैं। आप भांग का गोला खाकर तो नहीं आए हैं? नहीं, किस चीज का नाम ले रहे हो? उस चीज। तो आप क्यों गिर रहे हैं बार बार? अरे थोड़ा अर्घ दिलाकर जब आए हैं तो 2 किलो नाशपाती और 1 किलो अनार खा लिए हैं। फल खाने से किसी को नशा लगता है? अरे फल की बात छोड़ो यार, अन्न खाने से लोगों को नशा लग जाता है। वो कैसे? मगर तुम तो धक्का मारे, धक्का मारा कौन? आप क्या इधर उधर देख रहे हैं? यहाँ हम लोगों के सिवा कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, इतने बड़े जंगल में हम लोग का सिवा कोई नहीं है? कोई नहीं। अब क्या हो गया? आप फिर से गिर गए।
आप क्यों बार बार गिर रहे हैं? बेटा एक काम कर, जान बचे लाख रुपए, एक काम कर, क्या बोलिए? जितना मेरे खेती बाड़ी है, जितना मेरा बैंक बैलेंस है, सब तुम्हारा नाम कर देते हैं और अंदर जंगल में जाने के जीत को छोड़ दो। गुरुदेव महाराज, यही से वापस लौट चलते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर मैं आपका धन दौलत या बैंक बैलेंस लेकर क्या करूंगा? इसके घर में किसी बात की कमी नहीं है। जब भी कथा पोती करने जाते हैं इसके घर पर, इसका बाप जो कि कभी भी जब देता है दान दक्षिणा तो सिमटिया बोरा में बांध के देता है, चीनिया बोरा में सील के तो देवे नहीं किया। कोई क्या बात कमी है? ठीक है गुरुदेव महाराज, आज ही मैं पिताजी से बोलूंगा कि चीनी वाला बोरी में भर भर के अनाज आपके घर में भेजवा देंगे। हाँ, बात है, ये बात ठीक है। नहीं तो मेरे बाल अगर कुछ हो जाता जंगल में तो मेरे बाल बच्चा अनाथ हो जाते। बेटा लाल, जब ऐसी बात है, तेरा बाप जो है कि दान दक्षिणा दबा कर देगा। हाँ। तो चलो अंदर चलते, आओ। चलिए। गुरुदेव महाराज, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? किसे देख रहे हैं? बेटा थोड़ा सामने देखो, सामने देखो। अरे सामने तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अरे उधर नहीं कर रहे, थोड़ा उत्तर और पश्चिम के कोने पर देखो। देखो, देखा? गुरुदेव महाराज, हाँ। जरा इस घोड़े को गौर से देखिए तो, हाँ। कितना सुंदर घोड़ा है और कितना प्यारा है। बहुत प्यारा है। गुरुदेव महाराज, हाँ, बोलो। यह घोड़ा मुझे पसंद आ गया है। हाँ। यह घोड़ा मुझे चाहिए। ये हमको मरवाएगा, ये हमको मरवाएगा। किसी की दूसरे के धन को अपना धन क्यों समझ रहे हो? वो किसी और का घोड़ा है। अगर तुझे पसंद आ गया है तो तुमको बोला ना, चल मेरे पास 2 घोड़े हैं, दोनों में किसी एक को तुमको दे देंगे, चल। गुरुदेव महाराज, हाँ बोल। इस घोड़े का कलर देख रहे हैं? कितना प्यारा कलर है। बादामी कलर है। हाँ, यह घोड़ा मेरा दिल जीत लिया है। चाल मुझे में- यही घोड़ा चाहिए। चाल में भी चौताले चल रहा है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं घोड़े को तुम्हारे पास लेकर अभी आता हूँ। ठीक है, लेकर आइए। बेटा ताम्र ध्वज, हाँ, उसके सर पर देख रहे हो तांबे के पत्र पर क्या लिखा हुआ है? थोड़ा उस पत्र को लेकर आओ तो, जल्दी लेके आओ, जल्दी लाओ। बेटा लाल, थोड़ा मेरा चश्मा तो मेरी पंडिताई लेकर रख ली है। एक ही चश्मा। आप रोज रोज अपना चश्मा घर पे ही भूल जाते हैं। अरे यार, नहीं आपको समझ- जब पता है कि चश्मा को का जरूरत पड़ता है, फिर भी आप घर पे छोड़ देते हैं। अरे घर का थोड़ी चलते, एक ही चश्मा का दोनों व्यक्ति का काम चलता। कभी हम लगाते हैं, कभी वो भी लगाते तो हैं। 2 खरीद लेना चाहिए ना। वो थोड़ा दान दक्षिणा भी मिल नहीं रहा ना, इसीलिए तो आपको जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। थोड़ा पढ़ के सुनाओ तो क्या लिखा है? सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। गुरुदेव महाराज, इस पत्र पे लिखा है, जो पकड़ेगा यह घोड़ा संग्राम उसे करना होगा और विश्व विजेता अर्जुन से लड़ना होगा। ये काम कर बेटा, अभी भी समय है, आओ। गुरुदेव महाराज, आओ, आओ। आप यह पत्र सुनते ही इतना भयभीत क्यों हो गए? अरे बाप रे, क्या लिखा है? जो पकड़ेगा घोड़ा संग्राम उसे करना होगा, विश्व विजेता अर्जुन से लड़ना होगा। अर्जुन का नाम सुना है तूने? वो विश्व विजेता अर्जुन है, वो हस्तिनापुर के रहने वाले हैं। उनसे भला युद्ध तुम कैसे करोगे बेटा? वापस चलते आओ। नहीं गुरुदेव महाराज, मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ाई करूंगा, लेकिन यह घोड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए तो चाहिए। बड़ा जिद्दी किस्म का है, बहुत जिद्दी लड़का है। जब तुम अपने जिद पर अड़ा है तो बेटा ला, तू तनिक चिंता मत कर, हम उस घोड़े को लेकर आते। ठीक है। पसंद आ गया ना? बड़ा सुंदर जानवर है, प्यारा है। गुरुदेव महाराज, अब हम लोग का शिकार करना पूरा हुआ। पूरा हुआ। अब चलिए हम लोग महल वापस चलते हैं। चलते हैं, हाँ, आओ। चलिए।
अरे अरे चितकबरा गोड़ लगता नहीं। अरे खुश रह खुश रह खुश रह खुश रहो चेला खुश रहो। इधर कहाँ घूम रहा है तू रे? वह तो हम रउआ से पूछता है रउआ कहाँ है ना जंगल का लोग नहीं है। और तू तो जानते हो हम कथा पोथी जंगल में किया करते हैं ना। क्या है क्या घूर घूर के देख रहा है रे? भाई घोड़वा का हम अपना लग बहले रहनी है। हाँ के घोड़वा का खोल कहने लगे आई। देख देख मेरे साथ एक बच्चा है, उस बच्चे का इस घोड़े पर दिल आ गया है, इसलिए इस घोड़े को इस बच्चे ने पकड़ रखा है। समझ गया? हमार घोड़वा कोनो खिलौना है कि पसंद आ गइल अब लेके अपना ओर चल गइल है। हाँ ए बाबा क्या रे? का जिंदगी से हाथ धोवे चाहता रहलो। हाँ हम तो यह कहे और जौन ओकरा कपड़ा पर लिखल हो उ पढ़ला लो पत्र तब न पकड़ रहत लो। उस पत्र को इस लड़के ने पढ़ा है, अगर तुमको जानकारी हो तो तुम ही बता सकते हो। बताओ क्या लिखा हुआ है? ओ तामे के पत्र पर लिखल बा क्या लिखा है? जे ई घोड़ा पकड़ी हाँ। ओकरा संग्राम करे के पड़ी। हमार जौन महाराज अर्जुन जी बानी वहां से लड़े के पड़ी। ये तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, इस बच्चे ने कह दिया है। ठीक है, इस जो खत लिखा है, जो पत्र पर लिखा है, यह लड़का पत्र को पढ़कर ही घोड़ा को पकड़ा है। तुम्हारा चुनौती जो है कि इसे मंजूर है। जाओ अपने राजा को बुला कर लाओ और बोल देना डोरीगंज जंगल में घोड़ा पकड़ा गया है और एक बालक ने आपको चुनौती दिया है, अगर आपको युद्ध करने तो युद्ध करिए और इस घोड़े को लेकर जाइए। बाबा हाँ हमारा महाराज से केहू आज ले जीतल बा ना। हम तो यह कहता नहीं अगर जिए का मन करता तो जल्दी घोड़ा छोड़ के भाग जालो, ना तो पता चल गई कि घोड़ा तू लोग पकड़ने वाला तो खैर बाना। युद्ध करेगा युद्ध इस मेरे बेटे से, इस बच्चे से तू बच्चे से नहीं। हमार महाराज तो युद्ध बाद में करब, लड़ाई बाद में करब। घोड़वा के लेकर जे बोलो मन बोलो ना, घोड़वा के ले जाए से पहले हमसे लड़ाई करे के पड़ी। तुम मेरे से लड़ाई करोगे? बेटा हाँ हम भागने वाले नहीं, दागने वाले भागल हैं। चिंता मत, तुमसे लड़ाई करेगा, तुमसे तो बाद में युद्ध करेगा, पहले युद्ध इससे हम करेंगे। आओ आओ तुमसे लड़ाई अब झूठे ललकार देनी है। हम पंडित जी मोट बड़े पटक दिए का हमके। ए बाबा ए महाराज कोई दिन ना लड़ो ना तो एक बेर पटकनी की दरवा दही चिरा फेंकनी। कोई दिन ना लड़ो। ये दही चूड़ा खाकर पेट नहीं निकला, शुद्ध देसी घी है, शुद्ध देसी। शुद्ध देसी घी ना मानब लड़ो। आई तो लड़ी आई 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 आई। आई मार ली आई मार ली लड़ाई कर। गुरुदेव महाराज आप नीचे गिरे गए हैं, आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वो जो युद्ध करने के लिए तैयार है, हाँ लड़ाई हमने जिंदगी में कभी नहीं लड़ा। इसका मतलब आप लड़ाई नहीं कीजिएगा। तो उठिए। पहले एक बात है, क्या बात है बोलिए। लड़ाई के लिए तुझको कुछ सामान देना होगा। क्या सामान देना पड़ेगा बोलिए, मैं सब ला दूंगा। 2 किलो च्यवनप्राश खरीदो। गुरुदेव महाराज, गुरुदेव महाराज मैं 2 किलो तो आप छोड़िए, मैं पूरे 5 किलो खरीदूंगा आपको। आप अभी जमकर लड़ाई कीजिए। अब तुमको ले लेंगे, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज तुझको ले लेंगे। ये साला शिखंडी कहाँ से आ गया? अरे साला मैं उधर आई ना आई
आप नहीं करिएगा? युद्ध करेंगे, उससे पहले एक बात है। क्या बात है, बोलिए। चलो प्रयास, हाँ, हमको 2 ठो हेमासिल का बोतल चाहिए, अब उससे हम लड़ाई करेंगे। बस इतनी सी बात। गुरुदेव महाराज, मैं आपको पूरे 10 बोतल चढ़वा दूंगा। आप लड़ाई कीजिए, मेरा नाक कटा रहे हैं। तब तो मार देंगे। आओ आओ आओ, साला मारे के उल्टा नहीं आ जा। का धराबिल बनी। हाँ ए बाबा, वो मेरा आगे से लड़नी है नु, ए मेरे पीछे से मार कर वो घाई को देबो। ना मानो, ना मानो। आई आ गई। आओ साला का भाई कुमुए काट लिए हैं। आओ आओ, साला का जो भाई कुमुआ है ना, उसी को काट ली है। आओ। आई हो दादा, ये पंडित एगो भूकंप तो काट ली हलो। अरे खून छर 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 बहता हो दादा। गुरुदेव महाराज, इसका काम खत्म। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं। चलो चलते हैं। चलिए। इस साले का भाई कुमुए काट लिया है। चल। हाँ, चलिए। रोक लो। तुम भैया हार गनी। अब क्यों? ना हारो नहीं खी। अभी और लड़ाई करोगे? लड़बा। हाँ। पंडित जी के मोट जान के हम छोड़ देनी हो। बेटा साला बेहाया। बेहाया तो हमू हई। हैजा से उखाड़ के कहीं फेंक दलो, हो जे जाम जाए। हाय पंडित जी के हम मोट जान के छोड़ देनी हो। ना तो एके बेर है राडवा से मार दलो इतनी नु तो खाई हो गई थी। तुम बेहाया हो तो तुम कैसे लाइन पे आओगे, वो बात मैं जानता हूँ। पंडित जी हार गए, तू लड़का तो लड़ा, जीतवा तबे हम घोड़ा लेके जाए। तुम मेरे से लड़ाई करोगे? हमारे से लड़बा? लड़का बड़ा लड़बा, उठा के पटक दे, मर जेबा तब का होई? तुम मेरे से लड़ोगे? कौन किसे पटकता है ये तो लड़ाई के बाद पता चलेगा। ना मानबा? नहीं, आओ लड़ाई करोगे? आओ। ना ये कौन लड़ाई हो? साले को गोथ ले। ना हम चिड़ै है, कौन है धनुष? जहाँ एक तीर चलाया तुम खल्लास। एंगा लड़ाई ना होई। तब कैसे होगा? ताला तीर धनुष बाद तीर धनुष के बल दिखावा तारा ना। हम जगह कहत नहीं होगा लड़ाई होई। कैसे होगा बोलो? आज जे जीती हाँ। वह घोड़ा लेके जाई। ठीक है। पंडित जी हई अपन लठिया। देखो बीच में धो देनी। ओने तू रहबे ने हम रहे। केहू से हाथ मिलाई ना केहू मुंह का नाक केहू कुछ ना फूटे के चाहिए। ठीक बा? जे हार गई उ ऐजा से भागी, ऐजा से आ जे जीती वह घोड़ा लेके जाई। ठीक है, आओ। चलो। ये क्या कर रहे हो? वो डंडा रख दिया, बोलता लड़ाई इधर लड़ाई इधर, लड़ाई जारी रहेगा। ना आपका मुंह फूटेगा ना उसका थुथुन फूटेगा। युद्ध कैसे होगा रे साला? चित का बना तू चुतिया बना रहा। गुरुदेव महाराज, इसे बोलने दीजिए ना। जिस भाषा में ये समझेगा मैं वैसे ही इसे समझाऊंगा। आओ आओ। गुरुदेव महाराज, रुको, इसके मुंह में लाठी रेल के मुंह है। नहीं नहीं गुरुदेव महाराज रुकिए। इसके मुंह में साले का लाठी रेल के मुंह आएंगे। अरे महाराज रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? उसके मुंह में लाठी रेल रहे हैं। गुरुदेव महाराज, आप देखें तो उसका मुंह किधर है? ये सारा चितकावर नीचे से ऊपर के एक ही कलर में है, तो हम सोचे कि इधर है उसका मुंह है। मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कहाँ? गुरुदेव महाराज, आप विश्राम कीजिए। ए द्वारपाल, इधर आओ। कहाँ से कहाँ हम पंडित जी से लड़ाई कर गए तो हवा निकल गई तुम्हारी और लड़ोगे? देखो, उस टाइम समझाए तो तुम समझे नहीं, लड़ाई करने भिड़ गए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। जाओ अपने राज्य और कह देना अपने महाराज
से आपका घोड़ा पकड़ा गया है। अगर घोड़ा वापस चाहिए तो स्वयं यहाँ आए और युद्ध करके घोड़ा वापस ले जाए। क्यों बेफालतू में अपना जान गंवा रहे हो? ना मन बोलो। गुरुदेव महाराज, इसको थोड़ा भी अकल नहीं है, समझाइए इस मूर्ख को। बता, तू नौकरे है ना रे? हाँ द्वारपालन है, पैसा का पैसा तनख्वाह पर रहता है। हाँ तनख्वाह पर रहिले अगर महाराज। मार अभी तुमको मार देंगे, तेरे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तेरी बीबी विधवा हो जाएगी। अब पंडित जी ना, इससे अच्छा होगा कि इससे पहले तू जा हस्तिनापुर में और बोल दे रहा अपने राजन को, वहाँ आपका घोड़ा डोरीगंज में एक बच्चे ने पकड़ लिया है, युद्ध करना है तो चलिए, आपको चैलेंज है। हाँ तो है ना, उन्हें भागे बोलो माँ यही है अबे महाराज के हम बुला। जाओ जल्दी लेकर आओ। बेटा लाल, हाँ आओ, थोड़ा घोड़े लेकर कहीं विश्राम हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। द्वारपाल, महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। अरे द्वारपाल, क्या बात है? अबे चुपचाप रहेगा कि बोलेगा कुछ? ए महाराज, एगो बुरा समाचार लेके आइल बानी। क्या? हम घोड़वा लेकर ने जोन हम घुमावे, वो घोड़वा अपन पकड़ा गइल। क्या? कहाँ पे? डोरीगंज जंगल में। डोरीगंज जंगल में घोड़ा पकड़ा गया और तुम युद्ध नहीं किए? महाराज, हम युद्ध से भगनी है, बड़ी लड़नी है जाने भर में। एक जना राजकुमार बड़ा तो वो नहीं कुछ कहला है, लेकिन जोन पंडित जी बाड़े उनके साथ मानू। अच्छा, पंडित जी तो मोट तगड़ा बाड़े, लड़ा गनी तो पटक के बेर दांते से हई एगो भूकंप काट ले देखी। तुम अर्जुन जैसे वीर के द्वारपाल होकर और रण क्षेत्र में परास्त हो गए, तुम्हें शर्म आना चाहिए मूर्ख। चलो चल के मुझे दिखाओ कि घोड़ा किसने पकड़ा है। महाराज चली, हम लोग दिखा देते हैं, के पकड़ ले बा। चलो चली महाराज, चलो चली। बेटा, घोड़े की इसी वृक्ष से नीचे बांध दो और चलो हम लोग थोड़ा विश्राम करते हैं। ठीक है, आइए। प्रणाम करता हूँ ब्राह्मण देवता आपको। ईश्वर बढ़ावे आपके जय सो। ब्राह्मण देवता, हाँ राजन। क्या ये घोड़ा आपने पकड़ा है? नहीं राजन, हम क्यों पकड़े इस घोड़े को, मगर एक मेरे साथ एक बालक है और उस बालक का इस घोड़े पर दिल आ गया, उसने इस घोड़े को पकड़ रखा है। ब्राह्मण देवता, हाँ राजन। उस बालक को मेरे सामने भेजिए। बेटा लाल, थोड़ा सामने आओ। हे बालक, क्या यह घोड़ा तुमने पकड़ा है? हाँ राजन, यह घोड़ा मैंने पकड़ा है। देखो बालक, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं। यह घोड़ा पकड़ने का मतलब हुआ तुम्हारा रण क्षेत्र में युद्ध, और तुम अभी युद्ध के योग्य नहीं हो। इसलिए मेरी बात मानो और ये घोड़ा छोड़कर अपने महल को लौट जाओ। राजन, कौन युद्ध के योग्य है और कौन नहीं, ये तो रणभूमि में पता चलेगा। राजन, इस घोड़े पे मेरा दिल आ गया है। यह घोड़ा छोड़कर मैं कदापि नहीं जाऊंगा तो घोड़े को अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखो बालक, तुम अभी ना समझ हो, नादान हो। तुम्हारी माता तुम्हारा राह देख रही होंगी, इसीलिए मेरी बात मानो और ये घोड़ा छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम्हें इस युद्ध में मिष्ठान नहीं बल्कि मौत मिलेगा, मौत। राजन, ये मौत कब कहाँ किसे मिलेगा, ये समय के अनुसार फैसला किया जाएगा। अच्छा होगा आप अपना समय ना व्यर्थ कीजिए, मुझसे युद्ध कीजिए, युद्ध।